अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एयर डिफेंस के लिए बहुत से वेपन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स वगैरह। लेकिन आज हम पाकिस्तान के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की बात करेंगे, जिन्हें साम सिस्टम भी कहा जाता है। साम सिस्टम का एयर डिफेंस में बहुत अहम रोल है। पाकिस्तान इस वक्त LY-80, LY-60 और FM-90 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स यूज़ कर रहा है। सबसे पहले बात करेंगे LY-80 साम सिस्टम की। LY-80 या HQ-16 चाइनीज़ मीडियम रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसकी डेवलपमेंट का आगाज़ 2005 में हुआ। ये सिस्टम दरअसल सोवियत शटल नेवल एयर डिफेंस सिस्टम पर बेस्ड है, जिसे बक मिसाइल सिस्टम में तब्दील कर दिया गया। बक मिसाइल सिस्टम दरअसल सेल्फ प्रोपेल्ड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फैमिली का ही हिस्सा है, जिसे रूस ने क्रूज़ मिसाइल, स्मार्ट बॉम्ब, हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन्स को तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया है। चीन ने रूस से रूसी शटल एयर डिफेंस सिस्टम अपने सोवरमनी क्लास एंड टाइप 052B क्लास डिस्ट्रॉयर्स के लिए हासिल किए थे, जिसके बाद चीन ने रशियन अल्माज कंपनी के साथ मिलकर इसे मज़ीद डेवलप किया और बक टेक्नोलॉजी से लेस करके इसे HQ-16 का नाम दिया। 2011 से लेकर अब तक ये सिस्टम चीन में वसी पैमाने पर यूज़ हो रहे हैं। इसका एक्सपोर्टेड वर्जन जो कि पाकिस्तान को दिया गया वो LY-80 है। इस सिस्टम की पूरी बैटरी, लॉन्चर सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सर्च रेडार व्हीकल और ट्रैकिंग या गाइडेंस रेडार व्हीकल पर मुश्तमिल है। इस सिस्टम की एरियल टारगेट को हिट करने की रेंज 40 किलोमीटर से ज़्यादा है और ये लो फ्लाइंग टारगेट को भी हिट कर सकता है, जिसकी कम से कम रेंज 400 मीटर है। इसके अलावा ये क्रूज़ मिसाइल को 3.5 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक आसानी से हिट कर सकता है। इसके रेडार की टारगेट को डिटेक्ट करने की रेंज 140 किलोमीटर है और 144 से ज़्यादा टारगेट डिटेक्ट कर सकता है, जबकि एक वक्त में 44 टारगेट को ट्रैकअप कर सकता है। पाकिस्तान के पास इस सिस्टम की 5 बैटरियां मौजूद हैं, जो कि 2018 से सर्विस में शामिल की गई हैं। पाकिस्तान ने 9 बैटरियों पर मुश्तमिल 3 रेजिमेंट्स का ऑर्डर दिया था, जिनमें से 5 पाक आर्मी में खिदमात दे रही हैं। बाकी 4 जल्द ही पाकिस्तान को मौसूल हो जाएंगी। FM-90 साम सिस्टम। FM-90 या HQ-7 शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है, जो कि चीन ने 1980 में डेवलप किया था। ये दरअसल फ्रेंच क्रोटेल की कॉपी है। 1978 में चीन ने कुछ क्रोटेल सिस्टम इंपोर्ट करवाए थे, जिसके बाद चाइना ने 1980 में इस सिस्टम का क्लोन बनाना शुरू कर दिया, जिसका पहला टेस्ट 1983 में किया गया। इस सिस्टम को सिनोक्रोटेल सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। 1998 में चीन ने इसका इंपोर्टेड वेरिएंट HQ-7A मुतारिफ़ करवाया और अब इसका लेटेस्ट वर्जन HQ-7B है, जो कि 6x6 बख्तरबंद पर मुबनी है। ये सिस्टम 2009 में पहली दफ़ा मंजर आम पर आया था। चीन इस सिस्टम को भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। इस सिस्टम का एक्सपोर्ट वर्जन FM-90 पाकिस्तान को दिया गया है। इसी एक टेलर व्हीकल में 4 मिसाइल और 1 रेडार फिटेड है। ये मिसाइल 3 मीटर लॉन्ग और इनका वज़न 84 किलोग्राम तक है। ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल रॉकेट पर मुश्तमिल है, जो कि इस मिसाइल को 900 मीटर पर सेकंड की स्पीड मुहैया करता है। इस मिसाइल की रेंज 15 किलोमीटर तक है, जबकि ये सिस्टम हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, क्रूज़ मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल और एंटी रेडिएशन मिसाइल को 15 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज तक इंगेज कर सकता है। इस सिस्टम की कम से कम रेंज 700 मीटर है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई 6 किलोमीटर है। यानी ये सिस्टम 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक 15 किलोमीटर ज़्यादा और कम से कम 700 मीटर की रेंज में टारगेट को तबाह कर सकता है। इसके हर एक मिसाइल में 15 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोजिव वारहेड होता है। इस सिस्टम को चलाने के लिए 3 फौजी दरकार होते हैं। इसके अलावा इस सिस्टम के रेडार की रेंज 25 किलोमीटर तक है। इसका रेडार 48 टारगेट डिटेक्ट कर सकता है, जबकि बैक वक्त 24 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। दोस्तों, ये एक फौरी रिएक्शन वाला इंतहाई ज़बरदस्त साम सिस्टम है, जो कि लो फ्लाइंग टारगेट्स के लिए तो सीधी सीधी मौत है। पाकिस्तान में इस सिस्टम को पाक नेवी और पाक आर्मी यूज़ कर रही है, ताहम इनकी तादाद मेंशन नहीं की गई। LY-60 भी चीन का बनाया हुआ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो कि 1994 में चाइनीज़ फ़ौज में शामिल हुआ।
LY-60 भी लो और मीडियम अल्टीट्यूड टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसकी एक बैटरी, एक सर्विलेंस रेडार, 3 ट्रैकिंग एल्यूमिनेशन रेडार, 6 ट्रांसपोर्टर इरेक्टर या लॉन्चर पर मुश्तमिल होती है। अब इस सिस्टम में जो मिसाइल यूज़ हो रहा है वो जदीद तरीन मिसाइल है जिसकी स्पीड माक 4 तक है, यानी आवाज़ की स्पीड से 4 गुना ज़्यादा। ये मिसाइल अमेरिकन M7 स्पैरो मिसाइल पर बेस्ड है। इसी मिसाइल को एयर टू एयर भी लॉन्च किया जा सकता है और चीन अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट J-20 में इसे इस्तेमाल कर रहा है, जो कि PL-10 वर्जन है। इस मिसाइल की ज़मीन से फ़िज़ा में ऑपरेशनल रेंज 18 किलोमीटर है, जबकि एयर टू एयर 60 किलोमीटर तक है। LY-60 सिस्टम 40 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, 12 को ट्रैक कर सकता है और एक वक्त में 3 को इंगेज कर सकता है। इसकी कम से कम रेंज 10 मीटर है और ज़्यादा से ज़्यादा 18 किलोमीटर है। इस सिस्टम का सब कुछ इसका मिसाइल ही है। दरअसल ये सिस्टम ही इस जदीद तरीन मिसाइल को ज़मीन से लॉन्च करने के लिए बनाया गया है ताकि ज़मीन पर रहते हुए फ़ज़ाई टारगेट को हिट किया जा सके। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान FD-2000 एयर डिफेंस सिस्टम में भी इंटरेस्टेड है, जो कि लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ये सिस्टम पाकिस्तान के फ़ज़ाई निगरानी के लिए काफ़ी है। इस सिस्टम को इंडिया के मुस्तकबिल के S-400 सिस्टम के बराबर नहीं तो इससे कम भी नहीं समझा जाता। ताहम इस सिस्टम को लेने के लिए मज़ीद डिटेल मंजर-ए-आम पर नहीं आई, लेकिन ये है कि पाकिस्तान वो पहला मुल्क ही था जिसने इस सिस्टम को ख़रीदने के लिए चीन से बातचीत शुरू की। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है, सरफेस टू एयर गन्स कैसे काम करती हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल कैसे काम करते हैं, शोल्डर मिसाइल कैसे काम करते हैं और ये सारे वेपन्स दुश्मन और अपने जहाज़ में फ़र्क कैसे करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।